तत्वात्मक गौर हरि की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, नरसिंह देव की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, समागत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि यदि 22वां अध्याय चल रहा है, यदि प्रेम को सूर्य माना जाए तो भाव उसकी किरण है। बिना किरणों के जैसे सूरज दिखाई नहीं देता, ऐसे भाव के बिना प्रेम नहीं दिखाई देता। कहते हैं स्वयं प्रकाश रूप होकर भी प्रकाश्य की तरह, अर्थात पहले नहीं था अब पैदा हो गया है, ऐसा लगता है। क्या लगता है? आत्मा तो पहले ही प्रकाशमान है। स्वभावतः आत्मा की जो वृत्ति है वो भगवान से ही है। थोड़ा इको कम करो। भगवान से ही है वो। भगवान से होने के कारण उसमें स्वाभाविक रूप से होने पर भी वो ऐसे लगता अभी उदित हुआ है, अभी उदित हुआ है। कई चीजें ऐसे होती हैं जो वस्तु सत्ता, जो भगवान की सत्ता है, वो तो नित्य है, लेकिन हमें लगता है हमें जो अनुभव हुआ किसी को नहीं हुआ, हमको जो मिला किसी को नहीं मिला। और कभी कभी वो ग्रंथों में दिखाई दे जाता है, जो महापुरुषों को पहले से अनुभव हो चुका है, ऐसा दिखाई दे जाता है। तो ऐसी बात है। कि भाव का वास्तविक कार्य ही कृष्ण स्वरूप और कृष्ण लीला को प्रकाश स्वरूप को प्रकाश करना है। जो भाव है वो स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण के स्वरूप को और कृष्ण की लीला के स्वरूप को प्रकाश करता है। मनोवृत्ति के रूप में प्रकाशित रहकर भी वे दूसरे प्रकार के ज्ञान और प्रकाश्य का सा भाव धारण किए हुए हैं। देखिए, भाव जो है ना मनोवृत्ति में, भाव का स्वाभाविक कार्य ही कृष्ण स्वरूप और कृष्ण लीला के स्वरूप को प्रकाश करना है। जो भाव है वो कृष्ण स्वरूप और कृष्ण लीला के बारे में प्रकाशित करता है। मनोवृत्ति के रूप में प्रकाशित रहकर भी वे दूसरे ज्ञान के, दूसरे प्रकार के ज्ञान द्वारा प्रकाश्य का सा भाव धारण किए हुए। क्या अर्थ होगा, समझ आया? मनोवृत्ति के रूप में प्रकाशित रह करके भी भाव जो है वो ऐसा लगता है जैसे हमारी जो मन की वृत्ति है उसके जैसा दिखता है। जैसे हमें अच्छा लगता है, हमें मित्रों के साथ अच्छा लगता है तो मित्र ही हमें अच्छे लगते हैं, ठाकुर जी के साथ मित्रता अच्छी लगती है। मनोवृत्ति के रूप में प्रकाशित रहकर भी
वे दूसरे प्रकार के ज्ञान और प्रकाश्य का सा भाव धारण करता है। देखिए, जैसे कोई जीव इस संसार में, मैंने एक बार पहले बोला था, जिस भाव में फंसा हुआ है, सख्य दास्य वात्सल्य, जिसमें भी यहाँ हास्य करुण विभत्स जैसे भी भाव होते हैं ना, उनमें फंसा हुआ है। तो वो भावों में फंसा हुआ जीव ऐसे लगता जो उसके मन के भाव है ना, वही उसके भाव है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। बात समझाई? मनोवृत्ति, मन की जो वृत्ति है, वो संसार के विभिन्न तरह के भावों में या विभिन्न तरह के रसों में आकर्षित होती रहती है। ये भाव भी उनमें प्रकाशित होता है। मनोवृत्ति में ये भाव भी प्रकाशित होता है, परंतु फिर भी प्रकाशित होते हुए अलग तरह से अपने आप को दिखलाता है कि मैं ही प्रकाशक हूं। नहीं समझ आए? सूरज की किरणें तुम्हारे आंखों पे पड़ रही हैं। सूरज की किरणें दर्पण पे पड़ के आंखों पे पड़ रही हैं। तो ये दर्पण कैसे दिखाई दे रहा है? प्रकाशक के रूप में, क्योंकि जहां तुम हो वहां अंधेरा है। वहां ये जो है दर्पण अंदर तक उसकी लाइट को छोड़ रहा है कमरे के अंदर, और वहां तुम्हारी आंखों में किरणें पड़ रही हैं। किसके माध्यम से? दर्पण। ऐसे ही मनोभाव जो है, मन की जो वृत्ति है, उसमें ये चिन्मय भाव प्रकाशित होता है, परंतु प्रकाशित होने पर भी वे दूसरे प्रकार के ज्ञान द्वारा, दूसरे प्रकार के ज्ञान के द्वारा मतलब ये मन का मेरा भाव नहीं है, ये आत्मा का ही भाव इसमें प्रकाशित है। इस प्रकार के दूसरे प्रकार के ज्ञान के द्वारा प्रकाश्य सा भाव धारण किए हुए, मतलब ऐसे लगता है यहीं से मेरे मन के भावों से भगवान मिलेंगे। प्रकाशक बना हुआ, प्रकाश्य बना हुआ, समझे नहीं? है? मूल से आ रहा है। हमको जो है ये अपने आप में अनुभव जो हो रहा है, हमें ऐसा लगता है मेरे मन के भाव के अनुसार, मेरे मन के भाव के अनुसार जो हमें लग रहा है, वास्तविकता में वो है अलग। वो प्रकाशक नहीं है मन, प्रकाशक तो आत्मा है, आत्मा के भाव है। वो मन में प्रकाशित होने पर भी अलग दिखते हैं। ऐसा मुश्किल है, कितना ना कठिन। वास्तव में रति स्वयं आस्वादन स्वरूपा होती है, और ऐसा होने पर भी बद्ध जीव के लिए कृष्ण और कृष्ण लीला आस्वादन के हेतु के रूप में दिख पड़ती है। वास्तव में रति, रति मतलब भगवान के प्रति हमारे जो रति है, प्रीति है, रत होना, उनके साथ जुड़ना, वो आस्वादन स्वरूपा है। रति जो है स्वयं ही आस्वादन करती है, रस को लेने वाली है, रस को देने वाली है, आस्वादन स्वरूपा है। और ऐसा होने पर भी, क्योंकि वो आस्वादन स्वरूपा होने पर भी, रति जो है भगवान के प्रति होने पर भी बद्ध जीवों के लिए कृष्ण और कृष्ण लीला आस्वादन की हेतु के रूप में दिख पड़ती है। रति ही वास्तविकता में हम लोगों को कृष्ण के बारे में
और कृष्ण लीला के बारे में आस्वादन कराती है। वास्तविकता में वो स्वयं आस्वादन स्वरूपा है। भगवान की प्रीति स्वयमेव आस्वादन स्वरूप, मतलब टेस्ट लेने वाली है। प्रीति होगी तो टेस्ट आएगा, है ना। परंतु यही जो टेस्ट है, यही जो आस्वादन है, वो आस्वादन बद्ध जीवों में भी, वो आस्वादन बद्ध जीवों में भी कृष्ण और कृष्ण लीला को आस्वादन कराता है। अब देखिए उदाहरण कैसा है इसका। उदाहरण के लिए, जैसे मैं बद्ध जीव, मुझे कुछ नहीं पता भगवान कौन, भगवान की लीला क्या। मैं ऐसे महापुरुष परम आराध्य श्रील गुरुदेव के चरण में गया, मुझे भगवान के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं, लेकिन उनके चरण में जाने के बाद में उन्होंने जो आस्वादन किया हुआ है भगवत प्रेम, जो उनमें वो रति में, जिस प्रेम में वो पगे हुए हैं, मतलब डूबे हुए हैं, वो जो रति है उनकी, वो जो प्रीति है उनकी, वो प्रीति हम जैसे बद्ध जीव में भी कई बार वो ट्रांसफर होती है, दिखलाई देती और दिखलाती है। तो यहां कहते हैं वास्तव में स्वयं रति अर्थात भक्त भगवान की प्रीति वो आस्वादन स्वरूप ही है। भगवान और भक्त की जो प्रीति है वो आस्वादन करते रहते हैं, लेकिन इतना होने पर भी, उन भक्त और भगवान के आस्वादन स्वरूप होने पर भी, बद्ध जीवों के लिए भी वह आस्वादन का हेतु दिखलाता है। समझ आया? बता तो दिया। भगवान की जो रति है, प्रीति है, वो भक्त स्वरूप है, ऐसा मान लो। और ये भक्त स्वरूप जो है और भगवान का स्वयं का रूप, ये आस्वादन स्वरूप है। ये दोनों ही आस्वादन करते हैं। भक्त भक्ति का आस्वादन करता है, सेवा का। भगवान सेवा ले करके आस्वादन करते हैं, दे करके आस्वादन करते हैं, उससे उसको आनंद हो रहा है। ये दोनों में आस्वादन हो रहा है, रति है। यही जो रति है भक्तों में तो है ही है, ये प्रीति रति, लेकिन बद्ध जीव, हमारे जैसे बद्ध जीव में भी ये आस्वादन कराने का कारण बनती है। उनकी प्रीति, उनका व्यवहार, उनका प्रेम हम जैसे जीव, अतीत जीव में भी लालसा उत्पन्न करती है, हाय हमारा भी ऐसा कब होगा। समझे नहीं? हमारे को भी कभी कभी छाया से मिल जाती। जैसे मैंने कई बार बताया, श्रील गुरु महाराज जी के साथ में हम लोग कीर्तन कर रहे थे, मृदंग बजा रहे थे, तो गुरु जी के श्रीअंग में बहुत पसीना था। वो पसीने की छींट शरीर पे पड़ी, एक अद्भुत सुगंध। गुरुजी ने जीवन में साबुन पूरे शरीर में शायद मेरा ख्याल 2 से 4 बार लगाया, जीवन भर में। केवल हाथ धोते थे और कभी कभी मुंह धो लेते थे साबुन से। उनके शरीर में साबुन का प्रयोग हमने शायद, मेरे को नहीं लगता हमने कभी किसी ने अनुभव किया हो। क्यों? पहली बात, उनके शरीर में दुर्गंध नहीं, मल नहीं, और जो उनके शरीर से निकला हुआ एक, अच्छा साबुन हमने देखा, एक ही साबुन 1-1, 2-2, 3-3 साल चलता है। अगर उस साबुन को पतला होने के बाद बदला नहीं तो चलता रहेगा। मतलब मैं तो देखता हूं गुरु महाराज जी की तो एक बात ही बड़ी अद्भुत और चिन्मय जगत की है। मेरे जैसे साधारण जीव का भी साबुन जो है 2-2 साल तक ऐसे ही रहता पड़ा, हाथ ही धोना क्या धोना। लेकिन हमारे तो शरीर से बदबू आती है, उनके शरीर का तो एक अलग ही वो है स्वरूप का। तो वो जब, अच्छा कई बार गुरुदेव जो है वो, हम बिल्कुल पास में कई बार ऐसे बैठते थे तो आवेश में गुरुजी बोल रहे तो कुछ अमृत बिंदु, एक अद्भुत, मतलब मैं अपनी अनुभव की बात बोलता हूँ, ये सब बोलने वाली बातें कई बार नहीं होती,
लेकिन अद्भुत एक वो आनंद का आस्वादन होता था। ऐसा लगता था मानो भगवान की ही कृपा मिल गई, ऐसा अनुभव होता था। एक बद्ध जीव के भीतर भी कृष्ण और कृष्ण लीला का आस्वादन का कारण बनती है ये वृत्ति, ये रति। किनकी? भगवान की, भगवान की, भक्त और भक्त के भगवान के प्रति जो। लेकिन हमारे से प्रश्न ये उठता है कि जो आप बताए वो अत्यधिक प्रीति होने पर तो उनकी सारी वस्तु ही अच्छी लगेगी। हाँ, वो अप्रिय बिना प्रीति के नहीं होगा। आपको भक्त से तो प्रीति करनी ही पड़ेगी, भक्त से द्वेष करने से नहीं होगा। द्वेष या अवहेलना या उनके प्रति उदासीनता, ये करने से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। किसी भी भक्त, किसी भी जीव के अंदर कुछ ना कुछ तो रति प्रीति भगवान की है ना, कुछ ना कुछ तो है। तो वो रति प्रीति जैसी भी उनकी है, वो उसका तभी हमको आस्वादन होगा यदि हम, इसीलिए तो हम जब शरणागत होंगे, इसलिए तो गुरु जी बार बार बोलते सतांग निंदांग, साधुओं की निंदा बड़ा भयंकर दोष है। साधुओं के प्रति द्वेष बहुत भयंकर। साधु का मतलब सभी साधु, वैष्णव मात्र साधु है। सदमार्ग को जिसने धारण किया वो साधु। इस प्रकार से उसमें कोई गृहस्थी ऐसा नहीं है कि गृहस्थी साधु होता नहीं है, वानप्रस्थी नहीं साधु। साधु सभी, जिन्होंने सदवस्तु सदमार्ग को धारण कर लिया वो सभी साधु। तो ब्रजनाथ कहते भाव कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक किसने पूछा था? अब ब्रजनाथ जी पूछ रहे भाव कितने प्रकार के होते हैं। बाबा जी कहते उत्पत्ति भेद से दो प्रकार के देखे गए। उत्पत्ति के भेद से, अर्थात उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उसके अनुसार दो प्रकार के। एक है साधना निवेशज, और दूसरा है कृष्ण और कृष्ण भक्त का प्रसादज। दो भाव। वाह वाह। हाँ वही है। साधारण तौर पर साधन अभिनिवेशज भाव को ही लक्षित होता है, भाव ही लक्षित होता है। प्रसादज भाव विरले ही देखा जाता है। ब्रजनाथ जी कहते हैं साधन अभिनिवेशज भाव किसे कहते हैं? बाबा जी महाराज कहते हैं वैदी और रागानुगा मार्ग के भेद से साधन अभिनिवेशज भाव दो प्रकार के होते हैं। अभी दो, एक निकला उसमें से दो निकला है। साधन अभिनिवेशज भाव सबसे पहले रुचि को उत्पन्न करता है, पश्चात भगवान के प्रति आसक्ति और अंत में रति उत्पन्न करता है। पुराणों और नाट्य शास्त्रों में रति और भाव को एक माना जाने के कारण मैं भी दोनों को एक ही मान रहा हूं। वैदी भक्ति साधन अभिनिवेशज अवस्था में श्रद्धा पहले निष्ठा को उत्पन्न करती है और पीछे निष्ठा रुचि को पैदा करती है। रागानुग भक्ति के साधनज भाव में एक ही बार रुचि उत्पन्न होती है। कहते वैदी भक्ति और रागानुगा मार्ग के भेद से साधन दो प्रकार के। पहला जो साधन अभिनिवेशज है, दो मार्ग दिखला रहे हैं, वैदी मार्ग और रागानुग मार्ग। रागानुग मार्ग में लोग जो है शुरू में ही उसका जो नाम देते हैं, जैसे श्याम सुंदर दास, तो श्याम सुंदर दास नाम जो है
वो श्याम सुंदर के अनुसार चलेगा। श्याम सुंदर की सेवा जो है, जो उसका दास करता है, उस दासानुगत होकर के आपको वो सेवा करनी है। वो सेवा इस प्रकार की है, ये तुम्हारा स्वरूप लक्षण है कि तुम अपनी जो पहरावा है उसको और अपनी सेवा को इस तरीके से करते हो। ये भाव आपको प्रदान किया गया। ये है रागानुगा मार्ग। ये बाहर से दिखने में बहुत सुंदर लगता है कि वाह, शुरू में ही बंदे को पता लग जाए मेरा ये भाव है, तो आदमी उसी पे चलता रहे। लेकिन इसमें मैंने एक दोष देखा। मैंने देखा नहीं, दिखलाया मेरे को भगवान गुरुदेव ने। बाहर था विदेश में, वहां एक माताजी मिली, बड़ी लंबी चौड़ी। मेरे को भी अपने बराबर देखना पड़ रहा था उन्हें, इतनी लंबी थी, 6 फुट से ऊपर ही थी। वो श्रील स्वामी महाराज जी की माला से दीक्षित थी। माला से दीक्षित का मतलब उनको स्वामी महाराज जी ने माला पोस्ट में भेजी थी और किसी आचार्य के द्वारा उन्होंने ग्रहण की थी। और वो जब यहां पे आई तो यहां पे ये रागानुगा और वैदी, इसके ऊपर बड़ी राधा कुंड में चर्चा होती थी। राधा कुंड वाले रागानुग मार्ग के हैं, गौड़ीय मठ वाले जो हैं वो वैदी मार्ग के हैं, फलाना ठिकाना। और विधि मार्ग में भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, रागानुग में प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से बहुत सी चर्चाएं उन्होंने सुनी। उनका दिमाग थोड़ा खराब हो गया। बोलने पर उन्होंने उठा करके जो माला थी वो प्रवाह कर दी। कहां प्रवाह की वो तो बोली नहीं। कहते चोरी हो गई। मैंने कहा झूठ मत बोलो, तुमने माला को प्रवाह किया, फिर से नीचे कर दिया। मैंने कहा फिर मेरे से थोड़ी ना माला मिलेगी। मेरी माला जो है गुरुदेव के द्वारा दी हुई माला थी, मैं कैसे दे सकता हूं। ऐसे करके मैंने मना कर दिया। वो बड़ी रोई। गुरुजी के पास मैंने खबर पहुंचवाई, ऐसे ऐसे स्वामी महाराज की माला का त्याग करके अभी ऐसा ऐसा। तो गुरुजी ने वो पूरी बात सुनी भी नहीं, अंतर्जामी। जैसे उन्होंने वहां पे प्रसाद प्रभु ने कुछ बोला, गुरु महाराज जी वहां पे मधुसूदन महाराज ने बोला ऐसे ऐसे कोई माता जी हैं, कहते हाँ उनको माला दे दो। वो गुरुजी ने उनको पहले ही वो दे दिया था स्वप्न कि मेरे पास में माला भेज रहा हूं, मतलब मधुसूदन महाराज के पास माला भेज रहा हूं, तुम ले लो। ये बात उन्होंने मेरे को बोली। मैंने कहा इस पे विश्वास कैसे करूं कि जिसने स्वामी महाराज जी की माला को प्रवाह करके वहां से माला ली और वेश लिया। वेश में पता नहीं कितनी 11 तरह के क्या होते हैं उन लोगों के, जो भी हो, कितने 11 तरह के ना कितने तरह के होते पता है। 10 भाव ना 11 भाव होते हैं कि तुम्हारे इस रंग की साड़ी है, उसमें ऐसी किनारी है, ये अलंकार हैं, ये तुम्हारी सेवा है। इस प्रकार से वो भाव रहते हैं। आप कहां देख रहे हैं? नीचे देख रहे हैं? वो भाव रहते हैं। उसमें यहां तक होता है कि तुम जो सेवा करते हो उसमें ये गान तुम करते हो, ये गाना करते हो, ये कीर्तन तुम्हारा है। ऐसे करके भाव भूख दे दिए तो भगवान जाने, हमें ना बताओ। अब मिथ्या होते सत्य होते सुनो तो सही, हम बोल क्या रहे हैं। तो मैंने कहा तो बचा फिर। तो उसने रोते रोते सब कहानी सुनाई कि मेरे को भाव दे दिए थे, मैं उसमें बह गई थी, मैं बहुत जप करती थी, भजन करती थी, मेरे को भगवान का जो है अनुभव भी होता था और उससे जो है मैं बड़ा अच्छा लग रहा था। कहते एक दिन गलती से हो या कैसे हो, वो जो पेपर था वो चूहा खा गया या चूहा ले गया।
पता ही नहीं लगा उसको टुकड़े टुकड़े थोड़े थोड़े मिले, बाकी किधर ले गया मालूम नहीं। तो मैं गुरु जी के पास दोबारा गई, गुरु महाराज जी मेरा ऐसे ऐसे पेपर। कहते तुम्हें याद नहीं है? कहते नो आई हैव नो। मतलब संस्कृत के शब्द होते हैं कि मेरा ये भाव ये वो कुछ एक। अच्छा कोई बात नहीं, हम दे देते हैं। फिर कहते उन्होंने दिया, वो चेंज था। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं था, कुछ और था। कहते नहीं अभी तुम्हारा ये अभी बदल दिया तुम्हारा। वो फिर उसको संशय हुआ, भाई मेरा अगर स्वरूप ऐसा था वहां, उस स्वरूप को इन्होंने दिया तो बदल कैसे सकता स्वरूप। कहते तब मेरा बुद्धि खुली और मैं जो है पागलों की तरह कि अब मेरा क्या होगा, मैंने स्वामी महाराज जी की माला को त्याग दिया, मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं ऐसे रोती रही। तब गुरुजी स्वप्न में आए और गुरुजी ने बोला कि आपको वहां पे आपके देश में ही मधुसूदन महाराज जा रहे हैं, उनसे आप माला लेना। और देखो गुरुजी की लीला, मेरे को कितना आश्चर्य होता है गुरुजी की लीला। जैसे गुरुजी को बोला महाराज जी वो एक विदेश में स्वामी महाराज जी के शिष्य, उसका माला का, हाँ उसको दे दो पूरी बात भी नहीं सुनी, हाँ दे दो। नहीं तो गुरुजी पहले सुनते हैं कि क्या हुआ, ऐसा कैसे हुआ, उसको क्षमा मांगना पड़ेगा, ये वो फलाना, बहुत कुछ बोलते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है ये रागानुग मार्ग जो है ये क्या होता है, विधि मार्ग में जैसा हम लोग चलते हैं वही प्रशस्त होना चाहिए। अब देखिए बता रहे हैं, साधन अभिनिवेशक जो भाव है उसमें सबसे पहले रुचि उत्पन्न करता है। रुचि उत्पन्न होती है। हम लोग की रुचि नहीं उत्पन्न हो गई, रुचि भगवान के नाम में हुई, होनी नहीं। उनकी कृपा इसका मतलब है नहीं, इसका मतलब उनकी कृपा नहीं है, कम है, उनकी कृपा कम है। आप बताओ उनकी कृपा कितनी कम है? मतलब गुरु जी की कृपा कितनी कम बढ़ती भी होती है? तो ये तो बोल रखा है। मन जब विचलित रहता है तो कैसे जब मन विचलित होना बंद हो जाएगा तो पूरी क्या कृपा होगी? नहीं गुरु जी की कृपा कम बढ़ती होती है। जहाँ गुरु जी की कृपा कम बढ़ती होती है जहाँ हम उसको कम और ज्यादा लेते हैं। हम कम ले रहे हैं, गुरु जी की कृपा तो सूरज के समान है, सूरज की किरणों के समान। उसको एक शॉल दो, उसी को पिला देता कोई तकलीफ नहीं ना। किसको पिला? दूसरे को ना उसी को पिला दो। ऊपर ले लो, अंदर घुसेगी ना ठंड, तुम्हें तो बच्चे की तरह पता नहीं। दूसरा दे उसको, ये नहीं। तो ओढ़ने के लिए दे। तो बात को हमें समझना होगा, गुरुदेव की कृपा अगर वास्तविकता में गुरु है तो उनकी कृपा पार्शियल नहीं होती है, पक्षपाती नहीं होती। अगर वास्तव गुरु है, अगर वो गुरु साधन अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में नहीं है, तो वहां पार्शियलिटी हो सकती है। लेकिन अगर कोई साधन अवस्था से सिद्ध अवस्था में पहुंच गए गुरु,
सिद्ध सिद्ध आए उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो साधन से सिद्ध में पहुंच गए गुरु, उनमें भी पार्शियलिटी नहीं होती। जो साधन से सिद्ध में पहुंचे हैं उनको उनकी कंजूसी हो सकती है। कैसे कंजूसी? कि मैं तो पतित हूं, मैं किस पे कृपा करूं, मेरा तो कोई भजन ही नहीं हुआ, मैं तो गुरुदेव के चरणों में शरणागति नहीं हुआ। ये उनके अंदर दैन्यता के कारण कंजूसी दिख सकती है, लेकिन वास्तविकता में ये कंजूसी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कृपा बह भी नहीं रही है, क्योंकि वो जिनसे देख रहे, जिनको देख रहे हैं, उनकी कृपा में पूर्णतः अभिषिक्त हो रहे हैं। और वह कृपा भगवान की और उनके परमाराध्य श्रील गुरुदेव की कृपा वहां से स्वाभाविक रूप से बहती हुई जीवों पे कृपा करेगी ही करेगी। वो अपने आप को भले ही गुरु ना समझे, हमारे परमाराध्य श्रील गुरुदेव कभी नहीं अपने आप को गुरु माना, माना ही नहीं। 2010, 2011, 2012, 2011 और 12 गुरु महाराज जी 2011 में यहां आए थे, ठीक है ना। 2011 में आने के बाद गुरु जी यहां से गए दिल्ली, और दिल्ली मठ में पुजारी जी ने जो है पुजारी जी ने मंदिर में पूजा की और गुरु जी को गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा, जो लोग प्रणाम कर रहे थे, रखो, प्रणाम नहीं करना, रुको, सब लोग सहम गए। वही बद्ध जीव को बाहर निकालो। अब अंदर तो पुजारी थर थर कांपे कि मेरी गलती गुरुजी ने देख ली, मैंने जो अपराध किया। बच्चा है, सब आदमी, बद्ध जीव तो ऐसे ही डरता है, कांपने लगा। वो नीचे उतर आया, पुजारी को नीचे, पुजारी नीचे उतर। वो पुजारी नीचे उतरा, गुरुजी उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। ओए जो बद्ध जीव, ओ इसको निकालो, निकालो। परम गुरु जी के साथ में गुरु जी का चित्र पड़ा था। अपने चित्र को देख के बद्ध जी बोल रहे हैं उसको, निकालो उसको। वहां पे लगा दिया। गुरु जी ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, मतलब इतना उनको आवेश है कि मेरे को तुमने गुरु जी के समान कैसे रख दिया। और वही गुरु जी उससे 10 दिन पहले यहां पे थे, मंदिर में गुरु जी का चित्र भी था। गुरु जी का चित्र भी मंदिर में था और गुरु जी की आरती भी डेली होती थी। यहां कभी नहीं बोला गुरु जी ने। यही तो मधुसूदन महाराज और गुरुदेव के प्यार की बात है। यही तो बात है। मठ में गुरु जी ने कभी भी अलाउ नहीं किया। यहां तक कि गृहस्थ भक्तों के घर में भी कभी गुरुजी गए और वहां पे गुरुजी का चित्र देखा गुरुजी ने, तो गुरुजी प्रणाम नहीं करते थे। ओए उसको हटाओ वहां से, हटा, उसको हटाते थे, फिर प्रणाम करते थे। यहां बात अलग है। यहाँ का गुरुजी का, यहाँ की लीला बिल्कुल अलग है। इसको तो प्रकाशित करने से खराब लगेगा। कई लोग को ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितनी अपने आप की बात कर रहा है। यहां संबंध गुरु जी का अलग है। यहां पे तो जो आए, जैसे ही सेवक, मेन मूल सेवक लोग आए ना, तत्पर महाराज, बृहदत्ति महाराज, दोनों ने बोला, हे महाराज का चित्र हटाओ। वो तत्पर महाराज बोला, गुरु जी का चित्र हटाओ। मैंने कहा यहां पे आप रहने दो, आप यहां कुछ मत बोलो। गुरुजी आए प्रणाम करने के लिए, मैंने गुरु से निवेदन किया, गुरु महाराज जी कृपया मंदिर में आइए। कहते
आ जाओ। मैं क्या आ जाओ आ जाओ। मैं थोड़ा सा ऐसे ही बच्चे की तरह, गुरु से मेरा प्रेम अलग था। मैं क्या आ जाओ ना। जब मैंने बोला आ जाओ ना, गुरु जी अंदर आ गए। मैंने गुरु जी को पुष्प दिए। गुरु जी ने महाप्रभु पहले गिरिराज जी को अर्पण किया, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा सीक्वेंस क्या था। शायद गिरिराज जी को पहले, फिर महाप्रभु को, फिर राधा रानी को, फिर कृष्ण को अर्पण किया और बस। तो पुष्प और थे भी, तो ऐसे मुड़ के देखा तो वहां पे गुरु जी का विग्रह, वो वाला ये विग्रह अंदर है, वो ढका हुआ ऐसे पड़ा हुआ, ढका हुआ है। तो गुरु जी ऐसे मुड़े, देखे, समझ तो गए, बाहर आके अंदर चले गए, जाके अंदर बैठे। और रोज गुरु जी के मंदिर में भी आरती होती थी और गुरु जी के सामने गुरु जी की भी, ठाकुर जी के मंदिर बंद करके गुरु जी की भी आरती होती थी। ये पहली बार हुआ गुरु जी के जीवन में कि गुरु जी की आरती डेली हो। जीवन में उनके पहली बार हुआ। और 5 दिन, 5 दिन थे मेरा ख्याल, यहाँ 5 दिन आरती गुरु जी की हुई। और गुरु जी ने एक भी बार ऐसा नहीं बोला ऐ नहीं करो, एक भी बार नहीं बोला। वो उसके बाद में गुरु महाराज जी जब जाने लगे, अब देखो चमत्कार, जब यहां से जाएंगे तब मैंने गुरु से बोला महाराज जी मंदिर में आ जाइए। ना 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 प्रभु जी, ऐसा प्रेम मैंने गुरुदेव का कहीं नहीं देखा, पूरे जीवन में अपने नहीं देखा ना। मैं आ जाओ ना, 1 मिनट के लिए आ जाओ। गुरु जी अंदर गए, देखिए अद्भुत बात, अंदर गए। अब मैंने गुरु जी को फूल दिए, पुष्प दिए, तो गुरु जी ने प्रभुपाद जी को अर्पण किए। ठाकुर जी को, राधा रानी, महाप्रभु को नहीं किया, प्रभुपाद जी को अर्पण किए, परम गुरु जी को अर्पण किए। बगल में उनका चित्र है, उसको छोड़ दिया, समझे नहीं। उसके बाद बाहर निकलने लगे। मैं गुरु भाई एक मिनट क्या है? तो मैंने कहा एक मिनट। मैंने ना गुरु जी को देखते देखते, गुरु जी मेरे को देख रहे हैं, देखते देखते मैंने वो जो पर गुरु महाराज जी का विग्रह है ना, उसका ऐसा उद्घाटन किया। जैसे मैंने उसका उद्घाटन, तो हम उनको लगा परम गुरु महाराज जी होंगे, तो हम, मैंने कहा ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चे की तरह करके मुस्कुराते हुए बाहर आए। नहीं तो गुरु जी अपना चित्र अंदर नहीं रखने देते और विग्रह अंदर विराजमान है। कितना गुस्सा होना चाहिए था। और यहां ही खत्म नहीं हुई कहानी। यहां से फिर जब बाहर गए तो अब हमारा तो हालत खराब थी। नेचुरली अब आप जा रहे हैं, हमें छोड़ के ऐसे हम पड़े रहेंगे पागलों की तरह, ना जाने क्या होगा। तो गुरुजी दामोदर महाराज को भी प्यार कर रहे हैं बहुत सारा, हम लोगों को सबको प्यार कर रहे हैं। तो मैं गाड़ी के सामने आ गया, ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हूं। गुरु कहते इधर आओ। मैं आ गया, मेरे छाती पे ऐसे हाथ रखे। ठीक है, कहाँ ठीक हो? बस फिर अवस्था ऐसी हो गई, गुरु जी को शायद वो अच्छा नहीं लगा। गुरु जी चले गए वृंदावन जाकर के। गुरु महाराज जी रात को 11 बजे जो है राधाकांत प्रभु को बोलते हैं, उसको फोन लगाओ। किसको? वही जो हमारा जो है जहां से आया, अभी आया जहां से आया, उसको कहां से, गोवर्धन से आया। मैं नेचुरली फोन लगा, महाराज जी अभी तो रात हो गया और सो गया होगा, 11 बज गया, अभी सो जाओ आप। अच्छा ठीक है। तो गुरु जी लेट गए। अब वो सवेरे मंगला आरती के बाद में उठा, जैसे ही उठा गुरु कहते ए फोन लगाओ।
जैसे गुरु जी बोले फोन लगाओ, आप सोए नहीं, तुम फोन लगाओ ना। तो फोन लगाया, मैं पुजारी और मैं नीचे सोते थे तब, कमरे कोई नहीं बने थे, तो फोन लगाया, तो फोन उठाया मैंने, मैं कहा हाँ, देखा राधा कान में, मैं कहा हाँ गुरुजी का आ रहा है भाई, दूध पहुंच रहा है, गुरुजी का पहुंच जाएगा। मेरा दूध यहाँ से पहुंचाना था गुरुजी को। ये गाय का अपनी जो गाय है ना, ये गौरी, इसका दूध, गौरी थी, हाँ गौरी थी, इसका दूध गुरुजी को बहुत सूट किया, बहुत अच्छा उनको शरीर को लगा। मैंने पहुंच जाऊंगा, कहते नहीं गुरु महाराज जी कल से आपको याद कर रहे हैं, बात करेंगे, गुरु महाराज जी बोलते हैं कि बात। इतने में गुरुजी ने फोन तो ले लिया उससे, हेलो, मैं गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। तुम अभी कैसा है, तुम्हारा दिल कैसा है? मैं ठीक हूं महाराज, आपकी कृपा, क्या होगा दिल तो। तुम अभी आ जाओ, हमारे यहाँ पे आ जाओ, हमको तो वो कालीदह मठ में मिलेगा, आ जाओ। मैं कहा ठीक है महाराज। मैं रखा, फटाफट नहाया धोया, भागा कालीदह मठ में। गुरु महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं और उस समय मैं पहुंचा। ऐसे जंगले के बाहर मैं था और गुरु जी अंदर प्रवचन, मैं ऐसे करके खड़ा हो गया, प्रणाम किया, खड़ा हो गया। गुरु देखे गए, हाँ आया, सारे मेरे को देखना क्या है, कौन आया भाई। और मेरी इतनी नींद आई हुई थी, मैं खड़े खड़े सो रहा हूं, मैं गिर जाऊंगा ऐसा मेरी हालत थी। क्योंकि जब तक गुरु जी थे तब कहाँ नींद, कहाँ चैन। गुरु महाराज जी की सेवा में ना दिन ना रात, वो तो, क्योंकि हर आदमी जिम्मेवारी नहीं लेता, जिम्मेवारी जिसके सिर पे होती है ना, वो फिर उसको नींद नहीं आती। मेरे को गुरु जी के सामने खड़ा हूं, मेरे को अजित गोविंद प्रभु जी जो अभी इंचार्ज होते हैं, हे भगवान दास सो जा सो जा। तो भिक्षु महाराज जी के कमरे में जाके उन्हीं के बिस्तर पे मतलब पैर नीचे करके सो गया ना। फिर ना उन्होंने बोला, कहते ऊपर दे दो ऊपर दे दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है दे दो। फिर एक कमरा दे दिया, उसमें जाकर मैं चक सो लिया। शाम को गुरु महाराज जी ढूंढ रहे हैं, मतलब वहां से गए परमद्वैती महाराज के यहाँ, फिर उधर गए ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है, आया था चला गया। आप पूरे दिन सोते रहे? मैं सो गया पूरा दिन, मतलब क्या, गुरुजी पहुंचे थे कोई 12-1 बजे, 12-1 बजे मैं पहुंचा। 6 बजे फोन आया, ना 9 बजे, 9-10 बजे पहुंचा। वो नहाया धोया गया, तो कुछ एक सेवाएं भी थी। वो गुरुजी ने पहले बोल दिया था हम वहां मिलेंगे। तो उसके बाद मैं सो गया। 4 बजे उठा, मैं बड़े मठ में गया। गुरु महाराज जी राधाकांत को बोलते, वो कहाँ है? महाराज जी वो अभी आया है। तो गुरु जी बुलाया, वो बुलाओ उसको। सॉरी गलती हो गई। तो मैं 4 बजे मठ में पहुंचा, गुरु जी तब विश्राम कर रहे थे। जब गुरु जी उठते बोलते, वो कहाँ है वो? अब सबको ये मालूम पड़ गया वो बोलने से मतलब हाँ इधर ही आया, बुलाओ उसको। वो जो देखें इसे खड़ा होकर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु महाराज जी ने बुलाया, मैं गया। तो तुम कुछ खाया? हाँ जी खा लिया। क्या खाता है, क्या खाया? मैं प्रसाद पा लिया महाराज। ठीक है, कहाँ पे हो, किधर आ? यहाँ पे बाहर देख लो, धर्मशाला होटल कोई। उनको था कि मठ में जगह नहीं है, धर्मशाला होटल देख लो, हम खर्चा देगा उसका, हम पैसा देगा, देखो वो रहने के लिए।
गुरु जी वहां 2 दिन थे, 3 दिन थे बाद में। तो मैंने कहा महाराज जी वो हो जाएगा, मैं ब्रह्मचारियों के बीच में सो जाऊंगा प्रसाद प्रभु के साथ में, और है वहां जगह है। हाँ जी हो जाएगा महाराज जी, आप चिंता नहीं करें, ठीक है, हेलो प्रसाद दे दिए। अब गुरु जी निश्चिंत हो गया, अब ये ठीक है, ठीक जगह पे है। तो ऐसा गुरुदेव का जो प्रेम था, वो प्रेम का कभी कभी हमारे पे भी वो कृपा का आभास होता था। केवल इतनी ही बात होती है कि हम अपने आप के अभिमान को तोड़ करके जाएं, गुरुदेव के लिए या गुरुदेव के सामने या किसी भी तरह से हमें कृपा निश्चित रूप से मिलती है। गुरुदेव ने कभी गुरुदेव समझा नहीं, फिर भी उनकी कृपा तो उन्हीं की रही ना। हमको तो परम गुरु जी की कृपा मिली, मेरे को प्रभु जी को, मेरे को गोद में भी खिलाया परम गुरु जी, आपको आशीर्वाद भी दिया, आपके साथ भी गए, आप भी उनके साथ बैठ के गए। इतना सब कुछ होने पर भी जो कृपा हमें परम गुरु जी की कहें, जहाँ नित्यानंद प्रभु की करें, या बलदेव जी की कहें, श्री राधा रानी की कहें, जो भी कहें, तो एक यहाँ पे जो पहले आया ना, वह दूसरे रूप, दूसरे प्रकार से ज्ञान और प्रकाश्य सा भाव धारण किए हुए। यहाँ पे जो मनोवृत्ति के बारे में बोला ना, तो अब ये मनोवृत्ति को आप ऐसा समझ लो गुरुदेव, मनोवृत्ति नहीं, अपनी मनोवृत्ति नहीं, भगवान की मनोवृत्ति को मतलब गुरुदेव समझ लो। तो भगवान की मनोवृत्ति गुरुदेव जो है, उनसे प्रकाश्य रूप से दिखलाई देता कि हमें यहीं से मिल रहा है ना। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, सद्म मतलब क्या होता है? भक्ति। तो गुरुपाद पद्म भक्ति का उत्पत्ति स्थल है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे गुरुदेव हैं वो भक्ति के उत्पत्ति स्थान है। क्या गुरुदेव के चरण, हमारे गुरुदेव के चरण भक्ति के उत्पन्न करने वाले, भक्ति वहां से जन्म लेती है? इसका मतलब ये है, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भगवान ही वास्तविकता में गुरु हैं, उनके चरण कमलों से भक्ति प्रकट होती है। वो भक्ति, उनके चरण कमल कौन है? गुरुदेव है। उनसे भक्ति मिल रही, ये भाव होना चाहिए। भक्ति राधा रानी स्वरूपा भक्ति, आराधिका शक्ति, आह्लादिनी शक्ति राधा रानी, भक्ति देवी वो है। वो क्या गुरुदेव के चरणों से प्रकट होंगी, और गुरु जी स्वीकार भी कर लेंगे, हाँ निकल भक्ति, जा उसके ऊपर। ऐसा नहीं होता। इसका कहने का अभिप्राय समझने वाली बात है। मेरे लिए मेरे गुरुदेव के जो श्री चरण हैं, उनसे मुझे सब कुछ मिला है। इसलिए मेरे लिए मेरे गुरुदेव के चरणों से ही मुझे भक्ति मिली है। मेरे को उनके माथे से भक्ति नहीं मिली है, समझे नहीं? उनके हाथ में हाथ मिला के भक्ति नहीं मिली मेरे को उनके चरणों से मिली है। इसलिए भक्ति सद्म है, वो इसलिए है भक्ति सद्म। ये बात तो यहां पे जो बात कही है, साधन अभिनिवेशत जो भाव है, उसमें सबसे पहले रुचि प्रकट होती है। तो रुचि क्या है? हमें हरि नाम में, संध्या वंदन में, अपनी सेवा में रुचि होती है। ये बात है। तो बाद में वही आसक्ति और अंत में रति के रूप में प्रकट होती है। वही रुचि, वही साधन से जो प्रकट भाव है, वो अंश दर्शन है।